मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू किस पर नहीं चला। जिसने उन्हें सुना वो हमेशा के लिए उनका दीवाना हो गया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने गाए हैं। अपने दौर के हर बड़े अभिनेता की आवाज़ बने हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब रफ़ी साहब एक एक पैसे के लिए मोहताज थे। उस बुरे वक्त में संगीतकार नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को ब्रेक देकर उनको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री दिलवाई। नौशाद साहब के दिए उस मौके के बाद रफ़ी साहब ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफ़ी साहब को सिनेमा में पहली बार एक कोरस गायक के तौर पर के.एल. सहगल की फिल्म शाहजहां में काम मिला। रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद वो फिल्म के सेट पर बैठ गए। उस बैठे हुए इंसान पर संगीतकार नौशाद साहब की नज़र पड़ी। नौशाद साहब ने रफ़ी साहब से घर जाने के बारे में पूछा। उसके जवाब में रफ़ी साहब ने बताया कि कल भी काम करना है और जाकर वापस आने के पैसे नहीं हैं, तो बैठ गया। नौशाद साहब ने कहा कि पैसे ले लेते, तो रफ़ी साहब ने जवाब दिया कि बिना पूरा काम किए पैसे कैसे ले लेता। रफ़ी साहब के इस उत्तर से नौशाद साहब बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने उनको पैसों के साथ अपनी एक फिल्म में गाना गाने का मौका भी दिया। रफ़ी साहब के फिल्मी करियर का पहला हिट गाना दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी गाया नौशाद साहब का दिया हुआ ही था। इसके बाद नौशाद साहब ने कई और फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी साहब से गाने गवाए। उसके बाद फिल्म बेजू बावरा में गाए हुए गानों से मोहम्मद रफ़ी साहब हिंदी सिनेमा के महान गायक बन गए। बेजू बावरा में रफ़ी साहब ने इतनी मेहनत की कि उनके गले से खून तक आ गया था। मोहम्मद रफ़ी की ये मेहनत रंग लाई और आज भी गायकी की दुनिया में उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। वो अपने गानों के माध्यम से आज तक हमारे बीच जिंदा है। मोहम्मद रफ़ी साहब का वो गाना जिसे सुनने के बाद खूंखार अपराधी खुशी खुशी चढ़ गया था फांसी। जानिए रफ़ी साहब के बारे में ऐसे 10 दिलचस्प बातें। सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सी गांव में हुआ था और 31 जुलाई 1980 रफ़ी साहब हम सभी को अलविदा कह गए थे। बताया जाता है कि उनके निधन की खबर सुनने के बाद लोगों ने उन्हीं के गम भरे गाने सुनने शुरू कर दिए थे। इस महान शख्सियत की आज हम ऐसी 10 बातें बताने जा रहे हैं। ये तो सब जानते होंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म पंजाब के कोटला सुल्तान सी गांव के पास 24 दिसंबर 1924 को एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। रफ़ी साहब को बचपन से ही गाने गाने का शौक था। एक बार एक फ़कीर ने अपने गीतों के साथ उन्हें मोहित किया था। के बाद से ही नन्हे रफ़ी ने सकी तरह गाने का प्रयास करने लगे। मोहम्मद रफ़ी साहब फिल्म इंडस्ट्री में अपने शांत स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। लेकिन एक बार उनकी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ अनबन हो गई थी। रफ़ी साहब ने लता मंगेशकर के साथ सैकड़ों गीत गाए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था कि रफ़ी साहब ने लता दी से बातचीत तक करनी बंद कर दी थी। लता मंगेशकर गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थी, जबकि रफ़ी साहब ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की। रफ़ी साहब मानते थे कि एक बार जब निर्माताओं ने गाने के पैसे दे दिए तो फिर रॉयल्टी किस बात की। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब के बारे में कहा था कि रफ़ी साहब सुरीले होने के साथ बेहद सरल इंसान भी थे।
मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए। रफ़ी साहब धर्म मजहब से पहले इंसानियत को अहम मानते थे। रफ़ी साहब ने केवल प्यार के नगमे ही नहीं गाए, उन्होंने कई भजनों को भी अपनी आवाज़ दी है। रफ़ी साहब को पहला ब्रेक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में मिला था। कहा जाता है कि नौशाद साहब और हुस्न-लाल भगत राम ने रफ़ी साहब की प्रतिभा को पहचाना और ख़याम साहब ने उनसे फिल्म बीवी में गीत गवाए। रफ़ी साहब के बारे में एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि एक बार एक अपराधी को फांसी दी जा रही थी और इस दौरान जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने रफ़ी साहब का गाना सुनने की इच्छा जताई थी। उस अपराधी ने रफ़ी साहब का जो गाना सुनने की इच्छा जताई थी वह था फिल्म बेजू बावरा का ए दुनिया के रखवाले। ये वही गाना था जिसके लिए रफ़ी साहब ने 15 दिन तक रियाज़ किया था। इस गाने को गाते वक्त रफ़ी साहब के गले से खून निकलने लगा था। गाने के दौरान उनकी आवाज़ इस कदर टूट गई थी कि स्टूडियो में मौजूद लोगों को लगा कि शायद अब रफ़ी साहब अपनी आवाज़ भी खो देंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब का आखिरी गीत फिल्म आसपास के लिए था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। मोहम्मद रफ़ी साहब का जब निधन हुआ उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी और फिर भी अंतिम यात्रा के लिए कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। और उस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने कहा था, सुरों की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज।